यस, कैन आई बी कॉल्ड अ लेबर? लेबर कौन होता है? यस, अश्विनी बोल रहे हो आप, आंसर दे रहे हो? एनीवन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर। चलो बोलो, लेबर कौन है? What, who according to you is called as labor? Can I be called as a labor? मुझे क्या लेबर लॉ अप्लाई होगा? क्या हो गया? इतनी शांति? We all are labor. Girish, someone doing physical work for wages. Yes. Ma'am, the person who provide physical services. तो हम फिजिकल नहीं देते क्या? Physical or mental services. Mental. Okay, not correct. Very. Girish says working on daily wages. ठीक है, समवॉट नियर टू द आंसर। निकिता सिंह ने बोला है वी ऑल आर लेबर। भाई निकिता, क्यों हमारी रेपुटेशन खराब कर रहे हो? डेली वेजेस। ओके, ठीक है, दैट इज योर वे ऑफ Ma'am, डिफाइन। हाँ, बोलो। the person, hello, the हाँ, person who provides physically, mentally, and social efforts towards produce goods and services in an economic way. मतलब एक टेक्नीशियन जो आपका मेंटल वर्क करता है, लाइक टेक्नीशियन, या फिर हाँ, जस्ट अ मिनट, हाँ, एक मिनट। लेट मी टेल यू। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेबर होता क्या है। एक इंजीनियर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ लेबर, उसको लेबर लॉ अप्लाई नहीं होता है। लेबर मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट होता है प्रोडक्शन के टाइम पे, जिसके फिजिकल एफर्ट्स लगते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज अ लेबर, जिसको लेबर लॉ अप्लाई होता है। अभी फॉर मी देर इज नो लेबर लॉ, आई डोंट कम अंडर लेबर एक्ट, मेरे लिए वो अप्लाई नहीं होता, बिकॉज आई डोंट डू एनी फिजिकल वर्क इन प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। मेरा कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, आई एम गिविंग सर्विसेज, बट मेरा जॉब जो है वो लेबर का जॉब नहीं कहलाया जाता है, इट इज अ वाइट कॉलर जॉब। एंड वाइट कॉलर जॉब करने वालों को लेबर एक्ट अप्लाई नहीं होता है। लेबर एक्ट में मिनिमम वेज एक्ट भी है कि जो लेबर कैटेगरी में आते हैं उनको मिनिमम वेजेस मिलना ही चाहिए। अगर उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलेगा तो फिर वो लोग दे कैन फाइल अ केस, सूट अगेंस्ट अ कंपनी और अगेंस्ट द बिजनेसमैन। तो लेबर मतलब जो कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है उसमें वो लोग फिजिकली काम कर रहे हैं, दे आर लेबर्स। ओके, फर्स्ट थिंग, ऑल आर नॉट लेबर्स। अभी एक इंजीनियर है जो डिजाइन कर रहा है प्रोडक्ट का, वो ऑफिस में बैठ के डिजाइन कर रहा है, ही इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, so he cannot be called as labor। समझ में आया आप लोगों को लेबर कौन है? Attendance is going very low, huh? I don't know why. So first thing, I think labor is clear। abhi labor costing means what should be the amount of wages that we should pay to worker। क्या amount of wages होना चाहिए जो हम वर्कर को देंगे, उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखते हैं टॉपिक में क्या क्या कवर्ड है। So topics covered is theory on labor costing। अभी first part of ये chapter is purely theory on labor
लेबर कॉस्टिंग जिसमें डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर है. टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, टाइम बुकिंग, पेरोल अकाउंटिंग. नाउ दिस इज पेरोल अकाउंटिंग जो आपको आगे करना है. यू हैव टू डू इज सबसे पहले डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर मतलब वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है. इनडायरेक्ट लेबर मीन्स इट इज सपोर्टिंग. डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट कहीं ना कहीं वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. जैसे अगर आपको घर बनाना है तो एक मिस्त्री होता है और एक बिगारी होता है. मिस्त्री है जो घर बना रहा है, जिसका मेन काम है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक बिगारी है, तो इनडायरेक्ट लेबर. ओके. टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट. टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट मीन्स द डिपार्टमेंट विच कीप्स द टाइम रिकॉर्ड कि कितने घंटे लेबर ने काम किया. कौन है भाई ये जिसने ये रिकॉर्ड रखा है कि कितने घंटे काम हो रहा है. व्हाट इज टाइम कीपिंग. टाइम बुकिंग. एक जॉब के लिए, एक पर्टिकुलर काम के लिए कितना टाइम बुक किया है, उसके अगेंस्ट कितना टाइम यूज हुआ है, दैट इज टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग. पेरोल अकाउंटिंग मीन्स पे. जब पेमेंट करते हैं तो एक पेरोल होता है, वर्कर्स के नाम लिखे जाते हैं उसमें और उसके वेजेस लिखे जाते हैं, वेजेस के वेरियस कंपोनेंट, दैट इज पेरोल अकाउंटिंग. जब अगर पेरोल अकाउंटिंग ये था, प्लीज योरसेल्फ. पेरोल अकाउंटिंग मीन्स एक पेरोल का एक रजिस्टर होता है. उस रजिस्टर में जो भी एम्प्लॉय आपके पास काम करता है, जो भी वर्कर आपके पास काम करता है, उसका सारा, उन सारे लोगों का नाम होता है. फिर उनको हम बेसिक वेज क्या दे रहे हैं, उनके अलाउंसेस क्या हैं, उनके परक्यूजिट्स क्या हैं, उनको उनका पीएफ कितना डिडक्ट हो रहा है, उनका ईएसआई कितना डिडक्ट हो रहा है, वो सब उसमें आता है. तो दैट इज पेरोल अकाउंटिंग. ओके. पेरोल अकाउंटिंग विल हेल्प यू टू नो कि आपका वर्कर कितने दिन था, उसको कितना सैलरी देना है, कितना उसका एब्सेंटिज्म है. ये सब डिटेल्स आपको पेरोल अकाउंटिंग पे मिलते हैं. आजकल ये पेरोल अकाउंटिंग का जो फंक्शन है, दिस इज डन बाय एचआर डिपार्टमेंट. कौन सा डिपार्टमेंट करता है पेरोल अकाउंटिंग? पेरोल अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच इज डन बाय एचआर पीपल. वो आपका इंसेंटिव कैलकुलेट करेंगे, वो आपका इंक्रीमेंट कैलकुलेट करेंगे, वो आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे. सो दीज आर ऑल, दिस ऑल कम्स अंडर पेरोल अकाउंटिंग. इज दैट क्लियर? देन ओवरव्यू ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स. जो भी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, प्रोडक्शन में काम करते हैं, उनको कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है. जैसे उनको वेज एक्ट अप्लाई होता है, उनको ESICS एक्ट अप्लाई होता है, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. उनको PF एक्ट अप्लाई होता है, उनको मिनिमम वेज रूल अप्लाई होता है. तो जब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं. देन कम्स लेबर टर्नओवर. लेबर टर्नओवर मीन्स आपके यहाँ से कितने लेबर छोड़ के जाती है और कितनी नई लेबर ज्वाइन होती है, दैट इज लेबर टर्नओवर. स्टॉक टर्नओवर देखा था ना, कितनी बार आपका स्टॉक चेंज होता है. तो लेबर टर्नओवर में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि आपका लेबर टर्नओवर रेट क्या है. रुखसाना, म्यूट योरसेल्फ. इसमें अलग अलग मेथड्स है जिससे हम लोग लेबर टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन्स आपके यहाँ से देखो, लेबर टर्नओवर हाई होना इज नॉट गुड. अगर मैं कॉलेज में एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कॉलेज में हर साल टीचर्स चेंज हो तो मतलब डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम विद द कॉलेज. अगर हर रोज स्टाफ चेंज होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. उससे आपका प्रोडक्शन अफेक्ट होगा. सपोज आपका वर्कर रोज चेंज हो रहा है, इफ योर वर्कर इज चेंजिंग एवरी डे या एवरी मंथ एक नया वर्कर आता है, तो उससे आपका प्रोडक्शन कभी स्टेबल होगा ही नहीं. आपका प्रोडक्शन कभी इंक्रीज ही नहीं होगा. इंक्रीज तो नहीं होगा, प्लस आपके प्रोडक्शन में डिफेक्ट्स ज़्यादा आएंगे. क्योंकि जब नया लेबर आएगा तो आपको उसको ट्रेनिंग देनी है. नया वर्कर जब तक ट्रेन होगा, वो सीखेगा, तब तक कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करेगा. सो लेबर टर्नओवर शुड नॉट बी वेरी हाई. इट शुड नॉट बी हाई. इट शुड बी एक्चुअली, लेबर टर्नओवर सबसे कम, मिनिमम होना चाहिए. अगर लेबर टर्नओवर मिनिमम नहीं है, मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिलती है. मैं आपको एक कंपनी का एग्जाम्पल दूंगी. ये पुराना नाम है कंपनी का, अभी नया नाम उनका कुछ और है.
एमर्सन करके एक कंपनी है, ये बैटरीज जो आप लोग यूज करते हो ना, इन्वर्टर बैटरीज, वो बनाती है इन्वर्टर बैटरीज फॉर बिग बिग कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज को वो बैटरीज लगती है ना, बैटरीज ट्रांसफार्मर्स वो बनाती है। वहां पे ना अकाउंट्स में लोग टिकते ही नहीं है, एवरी टाइम देर इज अ वैकेंसी। इसका मतलब वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। अभी भारत कॉलेज देख लो, हम लोग टीचर सालों से सेम है, वी आर सेम सिंस years together, means we are satisfied with the work culture that we are working. अभी बुलाया तुम लोगों की तरफ से, मैं नागपुर गई। ये मुझे बहुत गुस्सा आता है, एक तो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन करते हैं, लेट ज्वाइन करने के बाद दे डोंट कीप देमसेल्फ म्यूट। अभी से ना मैंने सोच के रखा है, मैं आई लॉक द रूम, आप लोगों को अंदर आने को एंट्री ही नहीं देंगे। यू शुड कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट व्हेन यू ज्वाइन। सेटिंग्स होती हैं वेर यू कैन कीप योर सेल्फ म्यूट। सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू वॉट इज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने अभी एक कंपनी का, तो वहाँ पे अगर डेली मतलब वो कंपनी में अकाउंट्स में हमेशा वैकेंसी होती है, लोग टिकते ही नहीं है। तो टिकते क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। वहाँ का वर्क कल्चर क्या है पता है? रात को 11-11, 12-12 बजे तक लोगों को काम करना पड़ता है। दे आर नॉट अलाउड टू लीव द ऑफिस बिफोर 11 o'clock, 11:30 एट नाइट, एंड मॉर्निंग दे शुड रीच द ऑफिस बाय 9 o'clock। तो ऐसे वर्क कल्चर में आप काम करना पसंद करोगे क्या? आपको अच्छा लगेगा ऐसे वर्क कल्चर में काम करना जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ ही नहीं है? सो नो वन वुड लाइक टू वर्क देयर। सो वहाँ पे टर्नओवर हाई है। टर्नओवर हाई है मतलब लोग जल्दी जल्दी जॉब छोड़ते हैं। सॉरी। देन रेम्यूनरेशन सिस्टम एंड इंसेंटिव स्कीम। आपके जो प्रॉब्लम्स है वो दो कैटेगरी में, एक टाइप के प्रॉब्लम्स है जो लेबर टर्नओवर डिपेंडेंट है, एंड सेकेंड इज रेम्यूनरेशन सिस्टम एंड इंसेंटिव स्कीम्स। इसमें n नंबर ऑफ स्कीम्स है। रेम्यूनरेशन सिस्टम्स एंड इंसेंटिव स्कीम्स कैलकुलेट करने के लिए, हाउ डू यू कैलकुलेट? बेसिकली आपको ये चैप्टर में यही कैलकुलेट करना है कि वर्कर को कितना पैसा मिलेगा काम करने पे। रेम्यूनरेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव्स फॉर वर्किंग बेटर। इंसेंटिव्स कब दिया जाता है? when does the employee get an incentive? इंसेंटिव्स कब देते हो? बोलो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंटिव्स? जल्दी बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एक आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम जॉइनिंग बैक। Yes. So what do you mean by incentives? Ma'am, anything which is Extra given work to of labor to encourage and motivate them to do their best. कब? Yes, अंजलि। बहुत सारे लोगों ने दिखा है चैट बॉक्स में। टारगेट कंप्लीट करने पे, यस वेरी करेक्ट, इट इज गिवन व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड और अगर एक्स्ट्रा वर्क अंजलि आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा बोलो ना। मैम extra money is offered to the हाँ employees हाँ, व्हेन who व्हेन work extra hours on a project or यस। नहीं, क्या होता है ना, इंसेंटिव्स कब दिए जाते हैं? आप लोग करेक्ट हो, वेरी करेक्ट। थोड़ा एडिशंस करती हूँ उसमें। जब एक वर्कर को एक काम करने के लिए 10 घंटे दिए गए,
लेकिन वो काम 8 घंटे में कर देता है और 2 घंटा किसी और काम में भी मदद करता है, तो ही अच्छा, इज okay. एलिजिबल फॉर इंसेंटिव्स. आर यू गेटिंग इट? Yes, इंसेंटिव ma'am. मीन्स डूइंग समथिंग बेटर. अगर मुझे बोला गया है ये चैप्टर आपका लेबर कॉस्टिंग 10 घंटे में कंप्लीट करने के लिए, और अगर मैंने 8 घंटे में वो अच्छी तरह से कंप्लीट किया, प्लस 2 घंटा मैंने यूटिलाइज किया कहीं और काम करने के लिए, तो देन आई एम एक्चुअली आई शुड गेट एन इंसेंटिव फॉर वर्किंग इन अ लिमिटेड टाइम. आई हैव सेव्ड द टाइम. तो वो जो टाइम सेव किया है उसके लिए मुझे एक इंसेंटिव मिलेगा या बोनस मिलेगा. ठीक है. सो इंसेंटिव स्कीम्स, एवरी कंपनी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ गिविंग इंसेंटिव. अगर आप टाइम पे काम कंप्लीट कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव मिलेगा. अगर आप एक जॉब कम टाइम में कंप्लीट कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव मिलेगा. सो इंसेंटिव्स मीन्स एक्स्ट्रा remuneration for doing something good is incentive. Okay. So लेबर टर्नओवर में अगर आप देखोगे तो देर आर 5 मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज सेपरेशन मेथड. अभी व्हाट इसमें ना हर जगह पे डिनोमिनेटर इज सेम, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होता है? ओपनिंग में कितने वर्कर्स है. ओपनिंग ओपनिंग अभी सपोज आप एक मंथ का टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो, तो मंथ के बिगिनिंग में कितने लेबर थे और मंथ के एंड में कितने लेबर है. तो वो ओपनिंग वर्कर्स और क्लोजिंग वर्कर्स का जब आप एवरेज निकालोगे तो दैट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. समझ में आया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. opening number of labors plus closing number of labors divide by 2 will give you average number. सब जगह average है, denominator is average. Now first method is separation method. Labor turnover ratio. Separation, how many workers separated during a period. कितने लोग छोड़ के चले गए, separation कितना हुआ, कितने लोगों ने जॉब छोड़ दिया, that is your separation. So number of separation in a period into 100 divided by average number of workers. ये जो आप टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो ये टाइम्स में नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, यू आर कैलकुलेटिंग इट इन परसेंटेज. किस में कैलकुलेट कर रहे हो आप? परसेंटेज. तो हर फॉर्मूला में यू आर गोइंग टू यूज द साइन ऑफ परसेंटेज. ओके. जब आपका टर्नओवर ज़्यादा होता है ना, तो आपका लेबर पे जो खर्चा है ना वो भी बढ़ जाता है. योर टर्नओवर कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि अगर टर्नओवर ज़्यादा है तो आपको फिर हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, सो दैट ट्रेनिंग बिकम्स कंटिन्यूस. सो लेबर अगर टर्नओवर ज़्यादा है तो आपका एक तो प्रोडक्शन डिस्टर्ब रहेगा, दूसरा आपका लेबर पे होने वाला खर्चा वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा. सो फर्स्ट मेथड इज सेपरेशन मेथड. अंडर दिस मेथड कितने लोग आपके यहाँ से छोड़ के गए, ज्वाइन किया वो नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ आपको क्या कंसिडर करना है? हाउ मेनी पीपल सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, divided by average number of workers during that period into 100 is separation method. Labor turnover ratio by separation method. बेसिस ऑफ अवॉइडेबल सेपरेशन मेथड. इसमें क्या है? अवॉइडेबल सेपरेशन मतलब 10 लोग छोड़ के गए, उसमें से 4 को हम रोक सकते थे. अवॉइडेबल मतलब उनका जाना जरूरी नहीं था. अवॉइडेबल सेपरेशन, कुछ लोग जो छोड़ के जाते हैं उनको हम रोक नहीं सकते. द रीजन इज अनअवॉइडेबल. सपोज कोई ये शहर ही छोड़ के जा रहा है, इसके लिए जॉब छोड़ दिया, तो वो अनअवॉइडेबल है उसको. अभी देखो ये कोविड-19 में उल्लासनगर में बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट्स थे फ्रॉम यूपी एंड बिहार जो यहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है, दे वर वर्किंग हियर. कोविड में दे लॉस्ट देयर, उनको डर लगने लगा या फिर वो लोग दे वेंट बैक टू यूपी. दिस वाज अनअवॉइडेबल रीजन. ये अनअवॉइडेबल था. आप किसी को, कोई अपने गांव जा रहा है, अपने घर जा रहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते, अनअवॉइडेबल है.
लेकिन किसी ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसको डर लगा कि उसको कोविड हो जाएगा. दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड. उसको प्रिकॉशंस देते थे, उसको प्रॉपर केयर देते थे, तो वो बंदा नहीं छोड़ के जाता था. सो यहाँ पे हमको क्या लेना है? अवॉइडेबल सेपरेशन. 10 में से 4 लोग ऐसे थे जिनको हम रोक सकते थे, अवॉइड कर सकते थे. सो अवॉइडेबल सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग फोर्स ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100. पहला मेथड हमने कौन सा किया? व्हाट इज योर फर्स्ट मेथड? सेपरेशन मेथड. सेपरेशन मेथड में फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, number of separation in a period divided by average of number of workers during the same period into 100. Avoidable separation method में क्या है फॉर्मूला? Avoidable separation in the period divided by average working force during the period. Average number of worker, average working force, इन सब का मीनिंग सेम ही है, into 100. Basis of accession. Now what do you mean by accession? What do you mean by accessions? Yes, I am asking you all. फटाफट ढूंढो, गूगल करो, एक्सेशन क्या होता है? What do you mean by accession? Yes, anyone? हैंड रेज करो, चैट बॉक्स यूज करो. What is the meaning of accession? Yes. कुछ लोग आपका बिजनेस इसलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनको दूसरी जगह पे बेटर पे मिलता है या बेटर पोजीशन मिलती है. दैट इज एक्सेशंस. तो ऐसे कितने लोग हैं जो एक्सेशंस की वजह से छोड़ के गए, जिनको दूसरी जगह पे अच्छी सैलरी मिल गई या जिनको दूसरी जगह पे एक पोजीशन दे दिया गया. जैसे वर्कर था, उसको उधर सुपरवाइजर की पोस्ट मिल गई या फोरमैन की पोस्ट मिल गई, या फिर उसको मशीन ऑपरेटर की पोस्ट मिल गई. जो फिजिकल लेबर था उसको मशीन ऑपरेटर की पोस्ट मिल गई. तो दैट इज एक्सेशंस. एक्सेशंस मीन्स जहाँ पे दे लीव द जॉब बिकॉज दे आर गेटिंग बेटर पोजीशंस. डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग फोर्स इनटू 100. अब ये रिप्लेसमेंट मेथड. रिप्लेसमेंट मेथड मतलब 10 लोग छोड़ के जा रहे हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन, 10 में से आपने 4 रिप्लेस कर दिए, मतलब 10 में से 4 की जगह पे नए लोगों को अपॉइंट कर दिया. दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस. जितने छोड़ के जाते हैं हम सबके सब अपॉइंट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं उसमें से कुछ लोगों को रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह पे नए लोग लाते हैं. 10 गए, 10 की जगह पे मैं 8 नए लोग लेके आई, तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड इन अ पीरियड. रिप्लेसमेंट कितना हुआ? 8 हुआ. 8 नए लोगों को अपॉइंट किया, सो दैट इज रिप्लेसमेंट. Number of workers replaced in a period divided by average number of workers into 100. That is replacement method. Flux method is a combination of separation and replacement. Flux method क्या है? Flux method जो है, पहला मेथड हमने सेपरेशन मेथड किया, तो सेपरेशन मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड का कॉम्बिनेशन है. बेसिकली आपके 3 ही मेन मेथड है लेबर टर्नओवर के. पहला सेपरेशन मेथड, सेकेंड इज रिप्लेसमेंट मेथड एंड थर्ड इज फ्लक्स मेथड. नॉर्मली ये 3 ही मेथड यूज होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर. So under flux method it is a combination of separation and replacement. इसके लिए इसमें क्या करते हैं? Number of separation plus number of replacement divided by average number of workers during the period into 100. कितने सेपरेट हुए, कितने लोग छोड़ के गए, उसमें से कितने लोग नए आए, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100. What is average number of workers? Average number of worker is opening number of workers and closing number of workers divided by 2. Am I clear? यहाँ तक समझ में आया? चलो बोलो, पहला मेथड कौन सा किया हमने? पहला मेथड कौन सा किया? यू कैन यूज योर
Separation. use the chat box. Separation method. सेपरेशन मेथड, चलो यस सेकेंड मेथड कौन सा किया हमने? Basis of avoidable separation method. अवॉइडेबल सेपरेशन मेथड, क्या, वेरी गुड. फिर हमने कौन सा मेथड किया? Basis of Basis of एक्सेशन. separation. उसके बाद रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट Replacement. के बाद हमने कौन सा किया? फ्लक्स. फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट. फ्लक्स क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका है? सेपरेशन और रिप्लेसमेंट मेथड का. इज दैट क्लियर? Yes. नाम से ही आपको, अगर नाम से ही पता चल जाएगा कि आपको उसमें क्या लेना है. व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स? व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स? Mm. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे ओपनिंग हाँ, ओपनिंग ओपनिंग, लेबर हाँ, प्लस, प्लस क्लोजिंग लेबर डिवाइड बाय 2. यस वेरी करेक्ट, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. ओके, सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है. चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला Yes. फॉर कैलकुलेटिंग फ्लक्स मेथड? लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर फ्लक्स मेथड. लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर फ्लक्स मेथड. Age, number of separation plus number of replacement रिप्लेसमेंट, यस, डिवाइडेड बाय divided by average number of workers वर्कर्स during the इनटू 100. जो भी टर्नओवर रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हो. और फ्लक्स मेथड एक ऐसा मेथड है जिस पे आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, जिस पे आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट, नाउ रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव सेम. आपका मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉब्लम विल बी बेस्ड ऑन दिस रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव स्कीम. सबसे पहले ना वर्कर्स को दो तरीके से पे किया जाता है. एक होता है टाइम रेट बेसिस के हिसाब से कि कितने घंटे टाइम कर रहे हैं. जैसे आपके घर पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हो वर्कर, तो उसको घंटों के हिसाब से पे किया जाता है. पूरा दिन काम करेगा तो 500 रुपया मिलेगा, आधा दिन काम करेगा तो 250 रुपया मिलेगा. मतलब टाइम रेट, पूरा दिन होता है 9 घंटे का, तो 9 घंटा काम कर रहा है तो उसको इतना वेजेस मिलेगा घंटों के हिसाब से. दैट इज टाइम रेट मेथड. इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट टाइम रेट. यहाँ पे फ्लैट टाइम रेट मेथड में द पर्सन इज नॉट गेटिंग एनी इंसेंटिव. वो 8 घंटे में कितना भी काम करे उसको 8 घंटे का ही पगार मिलने वाला है. समझ में आया? मीन्स 8 घंटे में वो, अगर अभी 8 घंटे आपके घर में बाइयाँ आती है ना, अगर फुल डे बाई हो तो वो फुल डे में कितना भी काम करे उसको फुल डे का ही आपको पगार देना है. पीस रेट मेथड में पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन. आपने कितने पीसेस बनाए. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो घर बनाने का या टाइल्स चेंज करने का, फिर वो 4 दिन लगाता है, 5 दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है या 8 दिन लगाता है, आपने उसको पीस रेट पे दे दिया. मतलब इतना काम कंप्लीट करेगा तो हम इतना पैसा देंगे. दैट इज पीस रेट मेथड. अभी उल्लासनगर में तो क्योंकि एसएसआईज बहुत है, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो पीस रेट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जीन्स बनती है यहाँ पे. तो जीन्स जब मैन्युफैक्चर होती है ना, तो उसको पॉकेटिंग करना पड़ता है. पॉकेटिंग, फिर जिप लगवानी होती है. तो 1 डजन जीन्स पे जिप लगाई तो इतना पैसा मिलेगा. मतलब वहां पे टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट. वहां पे क्या दे रहे हैं आपको? पीस के बेसिस पे दे रहे हैं कि एक जिप लगाई तो इतना मिलेगा. धागा काटते हैं जीन्स का, जब सिलाई करते हैं तो बहुत जगह पे धागे रह जाते हैं ना, तो औरतों को धागा काटने दिया जाता है. तो 1 डजन जीन्स पे धागा काटोगे तो 20 रुपया मिलेगा. मतलब 12 पीसेस का कितना मिलने वाला है? 20 रुपया. तो दैट इज पीस रेट. ठीक है, वहां पे पीस के हिसाब से. अगेन देयर इज नो इंसेंटिव. इतना काम आपने कंप्लीट किया, इतने पीसेस बनाए तो आपको उतना अमाउंट मिलेगा. फिर ये रोवंस प्रीमियम बोनस, हेल्से प्रीमियम बोनस, हेल्से वेयर प्रीमियम बोनस, ये तीनों ही टाइम रेट के मेथड्स हैं
जहाँ पे टाइम रेट के साथ साथ आप उनको बोनस भी देते हो, इंसेंटिव भी देते हो फॉर कंप्लीटिंग द वर्क इन अ लेसर टाइम. रोवन्स प्रीमियम बोनस प्लान, हालसे प्रीमियम बोनस प्लान एंड हालसे वेयर प्रीमियम बोनस प्लान. ये जो 3 मेथड्स है, ये जो 3 स्कीम्स हैं, इस these are the part, these are extension of time rate method. ये एक्सटेंशन है टाइम रेट मेथड के. लेकिन यहाँ पे क्योंकि वर्कर कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है या फिर वो टाइम सेव कर रहा है, जो काम उसको 8 घंटे में करना था उसने 6 घंटे में किया, तो 2 घंटा उसने बचाया. तो वो 2 घंटे का जो उसको पैसा नहीं मिलेगा. देखो टाइम रेट में क्या होता है, जितने घंटे आप काम करोगे उतने घंटे का ही पैसा मिलेगा. यस और नो? Time rate means if you are working for 5 years you will get the money for 5 years. अभी आपको था 8 घंटे में काम खत्म करना, तो जो एम्प्लॉयर था वो 8 घंटे का पैसा देने वाला था, लेकिन आपने वो काम 5 घंटे में ही खत्म कर दिया, तो आपने 3 घंटे बचाए, तो वो एम्प्लॉयर के भी 3 घंटे का पैसा बचा. वो 3 घंटे का जो पैसा बचा उसमें से वो आपको बोनस देता है. तो ये रोवेंस प्लान, हालसे प्लान और हालसे वेयर प्लान इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रेट. ये जो टाइम रेट है उसका एक्सटेंशन है, और इसमें आपको बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है फॉर सेविंग टाइम. किस लिए मिल रहा है ये आपको बोनस? आपने टाइम बचाया इसके लिए. ओके, सो यहाँ तक इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्लैट टाइम रेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है, जस्ट टेक वन फाइल, मैं इसी को एग्जिट करती हूँ और इसी में आगे कंटिन्यू करती हूँ. नाउ फॉर्मूलास. अगर आप स्ट्रेट टाइम रेट कैलकुलेट करो, वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, my screen is visible, I hope so. Yes, ma'am. On Yes, the ma'am. basis of time rate. ठीक है, तो then in that case wages is equal to number of hours worked into rate per hour. Is it clear? यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, कितने घंटे काम किया और 1 घंटे का रेट क्या है, दैट इज टाइम रेट मेथड. फॉर एग्जाम्पल, A is a worker. A है, A is allowed rupees 10 per hour and he has worked for 8 hours. Calculate his wages. चलो बोलो क्या करोगे. 80. वेजेस इक्वल्स टू क्या आएगा, टाइम रेट दिया है क्या, 10 पर आवर, 10 रुपया 1 घंटे का. उसने कितने घंटे काम किया, 8 घंटे. सो 8 इंटू 10 दैट इज 80. दिस इज कॉल्ड एज टाइम रेट मेथड. समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी सोए हैं क्या? Yes, ma'am. Yes, you can use chat box to answer. अभी नेक्स्ट, अभी पीस रेट. पीस रेट में क्या होता है, वर्कर्स
get ₹2 per unit of output. Mr. A produced 20 units during a day of 8 hours. Calculate his wages. अंडरस्टूड है, वेजेस कैलकुलेट करना है. चलो बोलो, स्ट्रेट पीस रेट मेथड है. क्या होगा, कितना मिल रहा है? 1 यूनिट बनाने का कितना पैसा है? 2 रुपीज. कितने यूनिट्स बनाए उसने? 20. सो वेजेस वुड बी 20 into 2, 2. दैट इज 40. अगर मैं आपको पूछूं, ये तो 40 रुपीज उसका वेज आया, ऑन व्हाट इज रेट पर आवर? वेजेस निकाला आपने, स्ट्रीट पीस रेट. नाउ इफ आई आस्क वेज पर आवर कितना है, व्हाट इज वेज पर आवर, क्या आंसर आएगा आपका? एनीवन वुड लाइक टू अटेम्प्ट? ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं. व्हाट इज वेज पर आवर? अफरोज ने बोला 5. अफरोज कैसे आया 5? करेक्ट आंसर. कैन यू एक्सप्लेन हाउ? कि किसी का तो माइक अनम्यूट है और आवाज आ रही है बहुत. 40 डिवाइड बाय 8 किया तो 5 आता है. तो 40 डिवाइड बाय 8 क्यों किया आपने? यस, सॉरी, भारती 40 मिश्रा. डिवाइड बाय 5 नहीं मैम, सॉरी. क्या हुआ? भारती मिश्रा आपने भी लिखा है 40 डिवाइड बाय 8. करेक्ट है, लेकिन कैसे? आई वांट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. देखो, एक दिन में उसने कितने यूनिट्स बनाए? 20 यूनिट्स. और एक दिन कितने घंटे का है? 8 घंटे का. मतलब 8 घंटे के लिए हम उसको कितना दे रहे हैं? 40 रुपीज. फॉर 8 आवर्स वी आर पेइंग हिम. 8 आवर्स के लिए हम उसको 40 रुपीज दे रहे हैं. तो 1 घंटे के लिए कितना देंगे? व्हाट विल पे हिम फॉर 1 आवर? 1 आवर के लिए कितना देंगे? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. 1 आवर के लिए कितना होगा? दैट इज 40 डिवाइड बाय 8, दैट कम्स टू 5 रुपीज पर आवर. मतलब इन शॉर्ट उसको कितना मिला है? 5 रुपया पर घंटे पर आवर का मिला है. इज इट क्लियर? समझ में आया? हमने पीस रेट से पहले उसका वेज कैलकुलेट किया, फिर उसको आवर से कंपेयर करके पर आवर अमाउंट कैलकुलेट किया, तो पर आवर उसको कितना मिल रहा है? 5 रुपीज पर आवर. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन. Yes, ma'am. तो पहला, फर्स्ट थिंग दैट what I wanted to teach you was टाइम रेट और पीस रेट. क्लियर है टाइम रेट और पीस रेट? नाउ Yes, वी मूव ma'am. टू यस. रोवन्स प्लान. अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज रोवन्स प्रीमियम प्लान. आप लोग, आई होप सो, प्रॉब्लम में यू ऑल आर राइटिंग डाउन द फॉर्मूला. Yes, ma'am. ठीक है, पहले हाल से प्लान करें क्या? चलो रोवन्स कर लेते हैं. रोवन प्लान. अभी ये रोवन कौन है? ये रोवन प्लान क्यों है? जिसने ये इंसेंटिव स्कीम डिजाइन की उसका नाम था रोवन. तो उसका प्लान, उसने जो प्लान बनाया उसको रोवन प्लान करके नेम करते हैं. रोवन प्लान में ना हमको बहुत सारी 3 चीजें चाहिए. टाइम अलाउड. TA इज टाइम अलाउड, मीन्स एक काम करने के लिए मैक्सिमम कितना घंटा लगना चाहिए, दैट इज टाइम अलाउड. फिर टाइम टेकन, वो वर्कर ने कितने घंटे में काम खत्म किया. एंड देन कम्स टाइम सेव्ड. जब सेव करेगा तो ही तो उसको इंसेंटिव मिलेगा ना. तो उसने कितना टाइम सेव किया. सपोज आपकी मम्मी आपको बोलती है कि
भाजी बनाने के लिए मैक्सिमम 1.5 घंटा लगना चाहिए, 1.5 आवर्स। ठीक है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, एक्सपर्ट हो, आप लोगों ने 1 घंटे में ही भाजी बना दी। हमारे बॉयज भी अच्छा खाना बनाते हैं, इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। तो आपने टाइम सेव कितना किया? half an आधा hour. घंटा। Half an hour, that is 0.5 hours, that is time saved. ओके, अब रोवन्स प्लान का फॉर्मूला क्या है? अंडर रोवन्स प्लान वेजेस इज, देखो इसमें दो चीजें हैं। वेजेस इक्वल्स टू, एक तो बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज, और दूसरा है इसमें इंसेंटिव। बेसिक वेजेस टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, मतलब उसको बेसिक अमाउंट कितना मिलेगा, कितने घंटे उसने काम किया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर आवर से, दिस इज बेसिक वेज। अभी उसको इंसेंटिव कितना मिलेगा? इंसेंटिव अंडर रोवन्स प्लान इज इन proportion to time saved, time saved टाइम सेव्ड इन proportion to टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड, मतलब रेशियो में लेते हैं, टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। ये उसका बोनस है। जो टाइम उसने सेव किया, उस टाइम सेव पे हम उसको जो वेजेस दे रहे हैं, और वेजेस किस हिसाब से देंगे? टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। ये उसका इंसेंटिव है, और ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो वी गेट टोटल, क्या बोलते हैं ना, टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर। अभी इसको मैं अगर कंप्लीट फॉर्मूला लिखूं तो व्हाट इज द वेज, टोटल अर्निंग्स, वेजेस नहीं बोलते यहाँ पे, वेजेस तो फर्स्ट वाला है, तो अर्निंग ऑफ द वर्कर इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस ये जो है ना टाइम सेव्ड, ये इंसेंटिव, ये दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल अर्निंग्स आ जाती है। सो अंडर रोवन्स प्लान, incentive is in proportion to time taken divided by time allowed into time saved. So this is what is earnings under Rowan's plan. Rowan is the person who have designed this plan. तो ये जो first part है ये basic wage है on the basis of time rate. ये फर्स्ट पार्ट है, जो टाइम रेट के हिसाब से उसको बेसिक वेज मिलना चाहिए, मतलब उसने अगर 4 घंटा काम किया है तो 4 घंटे का उसको वेजेस मिलेगा, और उसने 4 घंटा अगर बचाया है तो 4 घंटा जो बचाया है उस पे जो उसको रेट मिलेगा, सेव किया उस पे जो उसको इंसेंटिव मिलेगा, उन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमको अर्निंग ऑफ अ वर्कर मिलता है। इज इट क्लियर? राइट डाउन दिस फॉर्मूला, Yes. राइट डाउन दिस फॉर्मूला। Hmm.
Can we continue with the next? Yes, ma'am. F. चलो नेक्स्ट इज हेल्से प्लान. हेल्से के दो प्लान है. हेल्से ने दो प्लान बनाए, एक हेल्से और दूसरा हेल्से वेयर. तो हेल्से प्रीमियम प्लान पहले हम लोग देखते हैं. अगेन यहाँ पे हमको तीन चीजें चाहिए: टाइम अलाउड, टाइम टेकन एंड टाइम सेव्ड. दिस इज अगेन अ टाइम रेट मेथड. तो इसमें भी हमको तीन चीजें चाहिए. टाइम अलाउड मतलब एक काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम अलाउड है. टाइम टेकन मीन्स कितने घंटे में काम खत्म किया, एक्चुअल टाइम कितना है. एंड टाइम सेव कितना किया. तो अंडर हेल्से प्रीमियम प्लान अर्निंग्स इज इक्वल टू अर्निंग्स ऑफ वर्कर इज इक्वल टू, पहला पार्ट सेम रहेगा सब में. बेसिक अर्निंग इज टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर. ये पहला पार्ट क्या है, कितने घंटे काम किया उतने घंटे का पैसा. 6 घंटे काम कर रहे हो तो 6 घंटे का पैसा. 10 घंटे काम कर रहे हो तो 10 घंटे का पैसा. फिर नेक्स्ट पार्ट आता है प्रीमियम का या इंसेंटिव का, जिसको हम लोग बोलते हैं. हेल्से सेज 50% ऑफ टाइम सेव्ड. कितना आपको प्रीमियम मिलेगा, आपने जितना भी टाइम सेव किया उसके 50% अमाउंट का, 50% टाइम का आपको पेमेंट मिलेगा. 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर. समझ में आया. मतलब पहला पार्ट क्या है, बेसिक वेज, जितने घंटे काम किया उतने घंटे का पैसा. फिर प्रीमियम कितना मिलेगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड. अगर आप 6 घंटे काम करके 2 घंटे बचा रहे हो तो 2 घंटे में से 1 घंटे का पैसा आपको देंगे. दैट विल बी योर इंसेंटिव 50%. आपने 3 घंटे सेव किए तो 1.5 घंटे का आपको पैसा मिलेगा. एंड वो 1.5 घंटे का पैसा क्या रहेगा, आपका इंसेंटिव रहेगा. दैट इज हेल्से प्रीमियम प्लान. क्लियर है. What is Halsey Premium Plan? Halsey Premium Plans gives you 50% of time saved. Incentive is under Halsey Plan, Premium Plan. Premium that is incentive is, premium is 50% of time saved. टाइम जितना बचा है उसके 50% का आपको पैसा मिलने वाला है. एंड दैट इज योर प्रीमियम. प्रीमियम ईयर मीन्स इंसेंटिव्स. ओके. नाउ नेक्स्ट हेल्से वेयर, लास्ट वाला, आज के दिन का लास्ट. Under Halsey प्रीमियम प्लान. नॉर्मली पूछा नहीं जाता है ये, बट आप लोगों को याद रखने के लिए. earnings of worker is earnings equals to
सेम, पहला तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, जितने घंटे काम किया उतने घंटे का पहले वेजेस मिलेगा, प्लस इंसेंटिव, ये जो प्लस पार्ट है वो क्या है, इंसेंटिव या बोनस, जो भी आप उसको बोलो। अभी हालसे में 50% दे रहे थे हम लोग, 50% ऑफ टाइम से टाइम सेव्ड, यहाँ पे 1/3 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 1/3 ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। अभी इसका मतलब इसमें जो है, इसमें वर्कर को पैसा कम मिलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग कितना बोनस दे रहे हैं, सिर्फ 1/3 दे रहे हैं। पिछले प्लान में हम कितना दे रहे थे? पिछले प्लान में हम 50% दे रहे थे। तो यहाँ पे वर्कर की अर्निंग्स कम होगी एज कम्पेयर टू हेल्से में। हेल्से प्रीमियम में ज़्यादा होगी, हेल्से वेयर में कम होगी, क्योंकि यहाँ पे 1/3 ले रहे हैं। Okay, 1/3 of time saved into rate per hour. So this is first 3 formulas that we are going to do tomorrow, and labor turnover भी कल करेंगे, कल नहीं करेंगे। Now I don't know when I'll be having my next lecture. आप लोग को इवनिंग में पॉसिबल है? Whether it is okay if I take your lectures in the evening? No answer only. क्या हो गया? Time would be, that is 6 PM. प्रथमेश ने मेरे को टाइम दे दिया, मैडम 6 बजे लो लेक्चर, 6 बजे। इज इट नॉट पॉसिबल 4:30? Yes, yes. 4 o'clock is okay for you all? 4 o'clock. Because now till 15th I am daily in college. मैं देखती हूँ if I could accommodate 9 o'clock क्लास रहता है। निखिल, कितने बजे का क्लास होता है आप लोगों का? What is your timing of classes? Okay, let me think over it. 4:30 to 5:30, 4 बजे रहता है। ओके, ठीक है। 4 से कितने बजे तक रहता है? सब लोग एक कॉमन टाइमिंग बोल दो, 4 से इतने बजे तक हमारा क्लासेस रहता है, सो दैट आई कैन प्लान देन अकॉर्डिंगली। 4 to 5, ओके। एक ही घंटा रहता है आप लोगों का क्लास? ओके, then we can think of 6 o'clock then. In that case all will get free. हाँ, कल का और आज का रिकॉर्डिंग भेजने वाली हूँ। 6 is okay. ओके, ठीक है। गिव मी अ डेज टाइम, आज का दिन मैं कल शाम को पोस्ट कर देती हूँ, बिकॉज ना नाउ आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू टेक लेक्चर टिल 16th or 17th if it's a morning time. But still, if I see, if I go to college 9 o'clock, I'll be able to take lecture from 9 to 10. 9 to 10 मैं आपका लेक्चर ले सकती हूँ, और 10 to 11 SY का। FY is anyhow suffering. Okay, so will you revise all this what I have taught? आज मैंने बहुत सारे formulas आपको करवाए हैं, please revise that formula. और ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर्ड है, खाली आज का ये जो लास्ट वाला पार्ट ऑफ फॉर्मूला है जो शेयर्ड नहीं है, वो ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा होगा। सो रिवाइज इट टुमारो, आई विल बी शेयरिंग अ प्रॉब्लम शीट एंड विल डू दैट। ओके मैम, हादसे का दिखाओ एक बार। हाल से टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर इनटू 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। वो ऐड है ना मैम कि वो इंटू है? क्या प्लस है ना बीच में? हाँ। हेलो यस मैम, हेलो, यस बोलो। वो प्लस है ना मैम, आप इंटू बोले हाँ ना, आपने इंटू बोला इसलिए। हाँ, भारत कॉलेज चालू है, नहीं चालू। So I think, are you okay? Done? यस मैम। Chalo, okay. So I think we'll be deciding the time. If morning not possible, then we'll have evening 6. 6 is okay for you all?
Yes, ma'am. सबको ओके है ना? एनीवन नो प्लीज मैसेज. Yes, ma'am. जिसको नो है वो मैसेज करो. कोई भी नो मैसेज नहीं कर रहा था. आई assume that everyone is okay with evening 6 o'clock timing. Okay, so bye bye, take care, stay safe and stay healthy. Okay, eat healthy now.